एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। आरती ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चला गया। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नज़र आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया, क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूं। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे, ये तो वीर है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए वीर के पास गया। वीर से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर आरती का कॉल आया। वीर ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं आरती भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन। अरे उठा ले ना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्यान आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि वीर भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन ध्यान जाएगा। ध्यान घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपट कर ध्यान घर पहुँचेगा। उससे पहले पहुँच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकवादियों का जीना हराम किया था। घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो ध्यान को हासिल है। यही नहीं, ध्यान ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा, जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्यान को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दे रहे थे। ध्यान ने ही उस शर्त को ना मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो ध्यान ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। वीर अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था और अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीबी आरती कितनी बदनसीब है वो, उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने ज़माने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और वीर भी अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उठने लगी। वीर हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया,
इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी तक वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने आरती से कहा। एक ही का नंबर है, रोहन का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन, आरती ने कहा। एक बार और करके पूछ ले, वो ध्यान के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए आरती ने फिर से रोहन को फ़ोन किया। इस बीच रोहन की वीर से बात हो चुकी थी और मेरे फ़ोन से, इसलिए रोहन सब जानता था। एक झिझक के साथ रोहन ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? आरती ने कहा। रोहन के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही रोहन ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो? सुनते ही आरती सुन पड़ गई। एक तरफ रोहन की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। रोहन की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। आरती को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्यान और उसके साथी वे आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्यान के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी माँ के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्यान की जगह उनकी माँ निर्मला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते आरती बेहोश हो गई और माँ भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नज़र गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी। दुनिया में समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पीप पीप टीट टीट एक गाड़ी हॉर्न देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन के चलने से उत्पन्न कंपन से काँप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्यान आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्यान सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मज़े से सो रहे थे। बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्यान झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में मैं जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्यान ने हेडफोन कान में डालते हुए आरती को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो? अभी नींद ही किसी आई। पता नहीं, जब आप आने वाले होते हो तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, आरती ने कहा।
अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बजे हैं और 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 भी लग सकते हैं, ध्यान ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी हैं, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगे आज, आरती ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी, ध्यान ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, आरती ने कहा। ओके बाय, ध्यान ने कहा और फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्यान को नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को, कहते हुए ध्यान सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना। ध्यान की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में दिखेगा तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ध्यान को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।